So hello guys, this is Arpit Jain MP44 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज ये वीडियो 2 है EZMR के रूल का। उसमें हमने कुछ रूल्स सीखे थे, कुछ ट्रिक्स देखी कि कैसे हम यूज करेंगे so that we come to know which word we have to use. And here there are some practice questions so which we are going to do now. Okay. So first sentence is मैं व्यस्त हूँ, I am busy। और आपको नेगेटिव बनाना है, मैं व्यस्त नहीं हूँ तो I am not busy। अगला है वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, he is not your friend, या फिर वह मेरा दोस्त है तो he is my friend। ठीक है, वह धूर्त है। देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हमने नॉर्मल बोलना है कि तुम बहुत चालाक हो तो यू आर वेरी क्लेवर, बट थोड़ा सा हम बात करें क्लेवर से भी जब एक ऊपर लेवल की बात आती है, धूर्त, अति चालाक, धूर्त एकदम, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है श्रूड। तो वह धूर्त है मतलब बहुत ज्यादा चालाक है, तो ही इज श्रूड। देव घर पर है मतलब कोई पर्सन घर पर है तो ही इज, सॉरी यहाँ पे देव नाम लिखा है, देव इज एट होम। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब EZMR रूल का जो यूज हो रहा है तो उसमें हम अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, कि वो पर्सन कैसा है, उसके कैरेक्टर के बारे में बात होती है, उसके बिहेवियर के बारे में बात होती है, वो किस अवस्था में या फिर कोई ऑब्जेक्ट किस अवस्था में उसके बारे में बात होती है। तो यहाँ पे सिंपली EZMR का यूज होता है। सॉरी, दिव्या अच्छी लड़की है, सो दिव्या इज अ गुड गर्ल। पवन उज्जैन में है तो पवन इज इन इंदौर। यहाँ पे एक अवस्था की बात हो रही है कि पवन कहाँ है, पवन उज्जैन में है। हम लंगोटिया यार है, ओके सेवन वाला। वह जासूस है तो ही इज स्पाई, SPY, स्पाई मतलब होता है जासूस, तो वह जासूस है, ही इज स्पाई। हम लंगोटिया यार है मतलब हम बचपन के दोस्त हैं, सो वी आर बॉसम फ्रेंड, BOSSON बॉसम फ्रेंड। खिड़कियां टूटी हुई है तो खिड़कियां मीन्स विंडोज, सो विंडोज आर। अब टूटी हुई है मतलब वो टूटना मतलब ब्रेक होता है, और वो ऑलरेडी किस अवस्था में है, टूटी हुई कंडीशन में है, तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सो विंडोज आर ब्रोकन, विंडोज आर ब्रोकन। ठीक है, यह चुराया हुआ मोबाइल है, तो जो मोबाइल है वो चुराया हुआ है मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब भी ओवरऑल में आपको ये बता रहा था कि EZMR का यूज इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी यूज होता है, तो यह चुराया हुआ मोबाइल है। सो दिस इज अ स्टोलन मोबाइल। चुराया हुआ, चोरी करना मतलब स्टिल, वही थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो दिस इज अ स्टोलन मोबाइल। बच्चे भूखे हैं, चिल्ड्रन आर हंग्री। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम बहुत भावुक हो, यू आर वेरी, यहाँ पे एक एडवांस वर्ड होता है मॉकिश, यू आर मॉकिश, और बहुत तो वेरी आ जाएगा, यू आर वेरी मॉकिश। हम जो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं वो होता है इमोशनल। मोबाइल टेबल पर है, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि अवस्था की मोबाइल कहाँ है, टेबल पर है, तो मोबाइल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, मोबाइल इज ऑन द टेबल। ठीक है, यह मेरी आदत है, इट्स माई हैबिट, इट इज माई हैबिट। वह इम्पेशेंट है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, मतलब देखिए इम्पेशेंट मतलब यहाँ पे पेशेंट मतलब होता है धैर्य, और अधैर्य जिसमें धैर्य ना हो तो वहाँ पे हम इम्पेशेंट कहते हैं उसको। इम्पेशेंस भी आ सकता है या इम्पेशेंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही इज इम्पेशेंट मतलब जिसमें बिल्कुल धैर्य नहीं होता है। मनुष्य मरणशील है या फिर मनुष्य मरणशील होता है। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि होता है जो एक अवस्था बताता है, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमने कहा था कि शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि दो तरीके से बोलने के हमारे दो तरीके हैं। मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मरणशील के लिए आता है इमॉर्टल। ठीक है, सो ह्यूमन इज इमॉर्टल, ह्यूमन इज इमॉर्टल। मैं कड़का हूँ, मैं कड़का हूँ मतलब यहाँ पे आप कब बोलते हैं कड़के, यहाँ पे कड़का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी रुपए कुछ भी नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम ब्रोक, BROKE, आई एम ब्रोक। इसका एक सिनोनिम भी होता है पॉपर, PAUPER, तो आई एम पॉपर। एक सिनोनिम और होता है पेनीलेस। ठीक है, पेनी मतलब होते हैं रुपए, और लेस मतलब पूरा अपोजिट हो गया, तो आई एम पॉपर, आई एम ब्रोक, आई एम पेनीलेस, तो इसके तीनों सिनोनिम है। यहाँ पे अगला है वह शराबी है। शराब को हम इंग्लिश में कहते हैं बूज, BOOZE, और उसी से ही वर्ड बना है बूजर, तो वह शराबी है, ही इज बूजर। अगला वर्ड है तुम नशे में धुत हो। यहाँ पे एक आपको एक अंतर बता देता हूँ कि शराबी मतलब वो शराबी है मतलब शराब वो पीता है, बट मे बी पॉसिबल कि वो इस समय एट प्रेजेंट उसने शराब नहीं पी हुई है। हम उसकी पहचान बता रहे हैं कि वह शराबी है, तो ही इज बूजर। और यहाँ पे क्या लिखा है, तुम नशे में धुत हो मतलब वो नशे में धुत है,
इस समय वो पिया हुआ है, वो इस समय नशे में धुत है, ठीक है। तो यू आर इनएब्रिएटेड, नशे में धुत होने को कहते हैं इनएब्रिएटेड। उसके पापा सुनार है, ठीक है। तो हिज फादर इज, अब सुनार के लिए यहाँ पे क्या आएगा, गोल्ड स्मिथ। उसके पापा सुनार है, ये अगर कोई लड़की है तो हर फादर इज गोल्ड स्मिथ। चिंटू लोहार है तो चिंटू इज ब्लैक स्मिथ। सुनार अगर होगा जो सोने चांदी का काम करता है वो गोल्ड स्मिथ, जो लोहार होता है उसे हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, आई एम नॉट योर एनिमी। यह गर्म पानी है, सो दिस इज अ लुक वार्म वाटर, ठीक है। हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और यही बताया था आपको कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए इज मार्क का यूज होता है। जैसे हमने कहा था कि द कैपिटल ऑफ एमपी, मतलब एमपी की जो कैपिटल है वो भोपाल है, सो द कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल। वही इन्फॉर्मेशन दी थी वैसे ही कि यह पानी गर्म है, यह गर्म पानी है। सो हम बोल सकते हैं दिस वाटर इज हॉट, या फिर गर्म पानी के लिए भी जो आपको बताया मैंने लुक वार्म, तो दिस इज अ लुक वार्म वाटर। अगला है रतन टाटा मानव प्रेमी है। अब यहाँ मानव प्रेमी का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, तो रतन टाटा इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, जो मानव जाति से प्रेम करता हो। इसका एक अपोजिट भी होता है जो मानव जाति से जो द्वेष रखे, जो उनको नुकसान पहुंचा मानव जाति को, उसका अपोजिट हो जाएगा मिसैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, और जो मानव जाति से नफरत करे मिसैंथ्रोपिस्ट। अगला देखिएगा ही इज ग्रेशियस। यहाँ पे ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, ग्रेशियस का मतलब होता है यहाँ पे उदार दिल का, जिसके मन में दया भावना हो, जो उदार दिल का हो, तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज ग्रेशियस। यहाँ पे उदार दिल के लिए हम बोलते हैं जेनरस, ही इज वेरी जेनरस। और दयालु के बोलते हैं हम ही इज काइंड। लेकिन जो काइंड प्लस जेनरस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं ग्रेशियस। अगला है पंकज इज डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का यूज जो होता है वो जो बिल्कुल हम कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मे बी पॉसिबल कि वो बहुत रिच हो, डजंट मैटर, लेकिन वो जो उसकी जो एक्टिविटीज है या जो उसे बिल्कुल ऐसा मतलब लग्जरियस लाइफ का शौक नहीं है, और वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब उसका जो रहन सहन है, जो उसकी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल सिंपल है। अगला आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखे हैं कि ही इज टॉकेटिव, मतलब वह बातूनी है। इसके यहाँ पे कुछ सिनोनिम है, ही इज टॉकेटिव, ही इज लोकेशियस, या फिर ही इज गैरोलस। यहाँ पे टॉकेटिव तो मतलब होता है बातूनी, और गैरोलस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो अननेसेसरी बातें करे, ऑलमोस्ट सेम है। ये हम भी बोल सकते हैं कि चैटर बॉक्स, इसका फोर्थ सिनोनिम ही इज चैटर बॉक्स। और यहाँ पे इसका जो अपोजिट होता है, जो बहुत कम बोलता हो, तो हम उसको क्या लेंगे, जो हमारा 29 नंबर का जो है ही इज टैसिटर्न। ही इज टैसिटर्न, जो पर्सन बहुत कम बोलता है। और जो लास्ट वर्ड है वो हमारा है मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस। आई एम हेल्पलेस। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस देखे। यहाँ पे इतने ही नहीं है, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, या इसका जो एक एडवांस वर्जन होगा, फिर एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम बाकी की चीजें जो कुछ रह गई हैं वो फर्दर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।